हेलो एवरीवन, आज है 24 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमएमटीसी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आपका जो पूरा साल है वो काफ़ी बेहतर रहे। जहाँ तक बात करी जाए एमएमटीसी की, तो भैया इनकी हालत अच्छी नहीं है। लगातार 4 दिनों से ये गिरावट दिखा रहा है, लोअर सर्किट दिखा रहा है। और पहले 3 दिन तो लगातार 10% का लोअर सर्किट रहा और बाद में चौथे दिन लोअर सर्किट घट के 5% का हो गया, लेकिन लगातार ये गिर ही रहा है। डर है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी शायद बंद ना हो जाए। बातचीत करेंगे उसके बारे में कि देखो गवर्नमेंट क्या डिसीजंस ले रही है, क्योंकि देखो इसको लेकर गवर्नमेंट्स में लगातार मीटिंग भी हो रही है और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एमएमटीसी सरकारी कंपनी है ये, और देखा जाए तो जब से बंद होने की खबर आई, देखो पहले भाग रहा था ये 56 से न जाने क्यों 92 पे चला गया विदाउट एनी रीज़न। क्योंकि देखो गवर्नमेंट कंपनियां दौड़ रही थी, ये भी भाग रहा था, लेकिन कोई रीज़न नहीं था कि इसने इतनी बड़ी तेज़ी क्यों दिखा दी। लेकिन उसके बाद जैसे ही क्लैरिफिकेशन आया यहाँ पर, देखो गवर्नमेंट जो थी वो स्टेक बेचना चाह रही थी अपना, ठीक है, बिड्स वगैरह मंगवा भी रही थी, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं खरीदारी को लेकर। तो वापस अगर आप देखो तो लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। और जब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है बाइंग को लेकर, तो बाद में गवर्नमेंट ये भी सोचती है कि भैया कंपनी लॉस कर रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो चलो हम इसको बेच दें या फिर बंद कर दें। ये होता है यहाँ पर। हालांकि एमएमटीसी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, लेकिन फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग कंपनी भी नहीं है। अगर आप देखने की कोशिश करो तो एक टाइम था जब ये 1200 रुपये का शेयर था, लेकिन हाँ ये जो गिरावट आप देख रहे हो उस बीच ये हुआ है कि 2 बार इसने बोनसेस वगैरह भी दिए हैं, ठीक है। एक शेयर का 10 शेयर भी बन गए थे, ठीक है, पहले बोनसेस में। बाद में 2:1 का भी इन्होंने दिया था बोनस। उसके बाद देखा जाए तो लगातार ये 2013 से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस इसकी नहीं थी, परफॉर्मेंस इसकी नहीं थी। बीच बीच में अटेम्प्ट ज़रूर मारे थे इसने, लेकिन हर बार ये वहाँ से गिरा था। यहाँ पर देखो कल जो थी कोई डिसीजन आने वाला था यहाँ पर, क्योंकि मीटिंग हुई थी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो इंडियन गवर्नमेंट इज लाइकली टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ द मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमएमटीसी टुडे ऑन अक्टूबर 23, जो कल थी, ठीक है। कल मीटिंग थी इसकी। और हालांकि देखेंगे की कोशिश करें तो मीटिंग का अभी भी क्या आउटलुक आया है वो पता नहीं चल पाया है, कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है। In September 2022, MMTC along with the Trade Trading Corporation and Project and Equipment Corporation lost their status as cancelling agencies, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के पास वो नहीं रहा है लाइसेंसेस, और यहाँ पर उसके बाद हालत ख़राब हुई है। अगर आप देखोगे नंबर्स, अगर आप देखोगे तो सितंबर के बाद से इम्पैक्ट ज़्यादा हुए हैं इनके, ठीक है। और सिर्फ एमएमटीसी ही नहीं, बंद होने का खतरा एसटीसी का भी है और पीईसी का भी है। यहाँ पर देखिए तो इन अगस्त 2023 द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड जो सेबी है रिवोक एमएमटीसी स्टॉक ब्रोकर लाइसेंस ड्यू टू इट्स इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल पैड कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड। अब ये सोचो कि यहाँ सेबी ने अगस्त 2023 में इनका लाइसेंस रिवोक कर दिया था, क्योंकि भैया इनका इन्वॉल्वमेंट था इलीगल पैड कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में। उसके बावजूद भी शेयर ने बड़ी तेज़ी दिखाई थी, बड़ी तेज़ी दिखाई थी। अब यहाँ पर न्यू एंटरप्राइज पॉलिसी की अगर हम बात करें कि एज पर द न्यू एंटरप्राइज पॉलिसी ऑल पीएसयूज विल ईदर बी प्राइवेटाइज और क्लोज्ड इफ प्राइवेटाइजेशन इज नॉट फिजिबल विद इन द नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो या तो भैया इनको प्राइवेटाइज करो या फिर बंद करो। रिपोर्ट सजेस्ट दैट द प्रीवियस अप्रूव्ड ऑफर फॉर सेल डिड नॉट अट्रैक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट। जो भैया इन्होंने मंगवाई थी एमएमटीसी को लेकर, बिड्स वगैरह मंगवाई थी, लेकिन किसी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, किसी ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। और यही वजह है कि इनके क्लोजर को लेकर अब बात आ रही है। और सेम चीज़ अगर आप देखो तो एसटीसी और पीईसी के साथ भी यही हो रहा है, और यहाँ पर भी शायद ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अभी देखो क्या आउटकम निकल कर आया है, मतलब क्लोज हो रही है कि नहीं, अगर होगी तो किस तरीके से होगी, या फिर भैया वापस से गवर्नमेंट को चलाती रहेगी। क्या क्लोजर निकल कर आया है ये कोई नहीं जानता अभी तक। कल मीटिंग हुई लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में। अगर बात करी जाए एमएमटीसी को लेकर तो यार देखो कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो मार्केट कैप इसका जो है
वो 9,500 करोड़ का है। 5.5 का पी है, देखने में बहुत सस्ता लगेगा आपको पी रेशियो, ठीक है। लेकिन देखो प्रॉब्लम जो शुरू हुई ना, जैसे ही इनका ट्रेडिंग लाइसेंस गया, अब देखो सितंबर के बाद से अगर आप देखो हालत किस तरीके से ख़राब हुई। अभी लास्ट क्वार्टर में इनका रेवेन्यू देखो तो मुश्किल से 214 करोड़ का था, जो कि पिछले साल अगर आप देखोगे तो भैया 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था क्वार्टरली। तो क्वार्टरली 2,000-3,000 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली कंपनी अगर एकदम से 200 करोड़ के रेवेन्यू पर आ जाए तो समझ जाइए क्या हो रहा है यहाँ पर। जो प्रॉफिट 100 करोड़ से भी ज़्यादा का हुआ करता था, आज वो 9-10 करोड़ में सिमट रहा है। तो भैया दिक्कत है यहाँ पर, दिक्कत है यहाँ पर। और जो होल्डिंग यहाँ पर देखो तो गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है इसकी, 89.93% की होल्डिंग है। और यही इस होल्डिंग को गवर्नमेंट बेचना चाहती है, मतलब थोड़ी बहुत होल्डिंग गवर्नमेंट बेचना चाहती है ऑफर फॉर सेल के जरिए। लेकिन वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा आया नहीं है लोगों इन्वेस्टर्स का, यहाँ पर ये आप कह लो कोई मतलब एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और गवर्नमेंट के बाद देखो तो भैया बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर पब्लिक लेकर बैठे हैं 7.5% की। उसके बाद देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी है और उसमें भैया देखो LIC ही है, ठीक है, LIC ही है। तो देखा जाए तो सब कुछ गवर्नमेंट, पब्लिक, LIC उनके पास है। FIs के पास सिर्फ 0.02% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.02% की होल्डिंग है। तो बहुत कम होल्डिंग, बहुत मिनिमम होल्डिंग ये लोग ओन करते हैं यहाँ पर। देखिए कल जब बाजार खुलेगा तो MMTC को देखना रहेगा कि ये किस तरीके से दिखाता है परफॉर्मेंस। अगर 5% का लोअर सर्किट लग गया तो समझ लो कि भैया कुछ अच्छा आउटकम नहीं आया है, क्योंकि खबर तो नहीं आ रही है। अगर खबर आई कोई इसको लेकर, अनाउंसमेंट को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये प्ले कर सकता है। जैसे कि मान लो कि अगर गवर्नमेंट कह देती कि जी नहीं नहीं ये बंद नहीं होगी, हम इसको और सक्सेसफुल या किसी तरीके से मैनेज करेंगे, तो ये पॉजिटिव तौर पे भी काम कर सकता है, लगातार ये तेज़ी भी दिखा सकता है। लेकिन अगर कोई भी खबर नहीं आई गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर मान लो कि गवर्नमेंट अगर अनाउंस करती है कि हाँ भैया हम इसको क्लोज करेंगे किसी तरीके से, तो वो बहुत नेगेटिव तौर पर भी काम करेगा। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर मैं कहूँगा आपसे कि गवर्नमेंट कंपनी में मुझे लगता है कि नुकसान तो नहीं होना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स का। शायद गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ ले जिससे आप अपने शेयर सरेंडर कर पाओ और उसके बाद ये इनको बंद करे, कुछ भी करे, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है इस लेवल पर MMTC में। और जहाँ तक कल का दिन हम देखें, जहाँ बाजार में भैया भयंकर तरीके से गिरावट आई हुई है, तो जो अच्छी कंपनियाँ हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं, वो आपको सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है हाल फिलहाल में। तो मेरा यही कहना है कि फोकस वहाँ पे करना चाहिए, ना कि यहाँ पर करना चाहिए। तो बेटर है कि अभी इसको अवॉइड करने की ही मैं कैटेगरी में डालूंगा, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, ये वही लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में आपको पैनी स्टॉक भी मिलेंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप भी मिलेंगे। तो देर किस बात के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और MMTC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।